जी जी, प्रणाम जी, प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी, और सब कुशल है जी स्वामी जी? बस सब कुशल हाँ जी। मंगल है। आपका कैसा है? मैं यूपी से बोल रहा था साहब जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। और मेरे दो तीन दोस्त हैं, वो उन्होंने मुझे बताया, वीडियो सुन रहा हूँ आपका, 20-25 वीडियो तो सुन चुका हूँ। बस चलो, जी अभी, बहुत हाँ अच्छा। अभी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और जी अभी कुछ ऐसा है जी सब, जैसे मेरे को एक तो आवाज कम आती है कानों से। हाँ हाँ हाँ। तो अब सार शब्द वाली जो धुन है उसका, ये मैं अब कानों की डिफेक्ट की वजह से कुछ मेरे आवाज आती रहती है पहले से ही। हाँ 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 हाँ। जैसे कि झिंगर की आवाज, हम्म और सीटी जैसी आवाज, और जैसे बादलों की गरजने की आवाज, तो ये कानों के डिफेक्ट की वजह से, इतना तो मैं कंफर्म हूँ कि उसकी वजह से ही आती है। बराबर। हाँ हाँ हाँ। और सार शब्द की उसकी पहचान मुझे को कैसे होगी कि उसकी साउंड किस टाइप की होती है, ये मुझको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अभी ऐसा है कि सार शब्द की जो धुन होती है वो कोई धुन या आवाज नहीं होता। वो एक प्रकार का अनुभव होता है, और उस अनुभव के हिसाब से हम ऐसे लगा लेते हैं कि ये झिंगुर वाला आवाज है, ये सीटी वाला आवाज है, या गरजने वाला, बादल गरजने वाला आवाज है, वगैरह वगैरह। तो जो आवाज आप सुन रहे हो, या आपको लग रहा है कि ये सार शब्द का आवाज है, लेकिन सार शब्द का आवाज एक ताल, एक सुर, एक धुन में रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता। आया समझ में? जी जी बदलाव माने आपने जैसा कहा कि कभी मुझे झिंगुर का आवाज आता है, कभी बादल गरजते हैं, कभी घंटी का आवाज आता है, तो ये बदलने वाले आवाज है। तो आपने जो कहा कि मुझे कानों का कोई प्रॉब्लम होगा, तो हो सकता है उसी का। और सार शब्द की पहचान कैसी है? आपने क्या कहा कि मुझे सार शब्द की ध्वनि कैसी होती है, आवाज कैसी होती है, उसका अनुभव कैसा होता है, वो हमें बताओ। ऐसा सवाल है ना आपका? जी, वो जैसे और साउंड आती है, तो कभी जैसे एक सिक्की की भी आती है लगातार, जैसे ओम की ध्वनि होती है इस टाइप की। तो अब ठीक हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि सार शब्द मान लो प्राप्त मुझे हो जाएगा तो कैसी फीलिंग होगी। हाँ, तो मैं उसके लिए एक उपाय बताता हूँ। एक सुबह सुबह 3 बजे उठ जाओ, जी और आपके दो कान है ना, उस पे आपके दो हाथ रख दो, और बीच में एक ध्वनि चलता है, एक आवाज चलता है। तो वो जो आवाज होता है वो सार शब्द वाला आवाज होता है। तो उस जैसी ध्वनि अगर आपको सुनाई दे रही है, तो समझना कि वही सार शब्द वाली है। अगर उसकी जैसी नहीं आ रही है, तो समझना ये सार शब्द वाली नहीं है। तो ये अनहद नाद वाली है। अनहद नाद माने ये प्राकृतिक जो नाद होते हैं ना, 10 प्रकार के, जी वो जी बदलने वाले होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे शंख ध्वनि, वीणा ध्वनि, बांसुरी ध्वनि, मृदंग ध्वनि, ये जो आपने कहा ना अलग थलग, वो अलग अलग टाइप के आवाज आते हैं। वो ऐसा समझो कि अनहद नाद होता है। अनहद क्यों? तो वो कैसा हो रहा है, कौन बजा रहा है, वो नहीं समझते, इसलिए उसको हम अनहद नाद कहते हैं। बराबर। और एक जो अनहद नाद होता है वो परमात्मा वाला नाद होता है। लेकिन वो जो अनहद नाद होता है परमात्मा वाला, वो एक रस, एक ताल, एक धुन, एक रस में होता है, एक ताल में होता है, एक सुर में होता है, और उसमें कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव माने कान दबाए वही आवाज, खुले कान वही आवाज, कोई ज्यादा कम आवाज नहीं होता वो। बराबर। आंख दबाए वही आवाज, खुले आंख वही आवाज, नाक दबाओ वही आवाज, नाक खुला रखो वही आवाज, मुंह दबाओ चाहे तो वही आवाज, मुंह खुला रखो वही आवाज। माने ये जो पूरा शरीर है, शरीर के इंद्रियों है, उस पर असर नहीं करती। उस आवाज पर, माने सार शब्द पर कोई असर नहीं करती। फिर उसका मतलब होता है ये सार शब्द की आवाज है। और मैंने तो कहा
आपके दोनों कान आपके दोनों हाथों से 5 मिनट के लिए दबाओ। तो दबने से माने कोई आवाज बाहर वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। तो जो अंदर वाला एक आवाज होता है, एक ध्वनि होती है, तो वो ध्वनि अगर वैसी की वैसी अंदर भी चल रही है, वैसी की वैसी बाहर भी चल रही है, माने कान बंद किए वैसी ध्वनि, खुले कान वैसी ध्वनि, बराबर। फिर वो उसको हम कहेंगे कि ये सार शब्द वाली आवाज है। जी। तो अभी वो ध्वनि तो मेरे को खुले कान से भी, कान में बंद अगर नहीं भी करूं वो तब भी आती है मेरे को, रात में जब सोता हूँ तो फिर वो वो सार आती शब्द, रहती है लगातार कंटिन्यू। हाँ, तो उसमें बदलाव नहीं होता ना, आवाज में कोई चढ़ उतार नहीं होता ना। वो कम ज्यादा होती है, कम ज्यादा माने थोड़ा सा वो वही आवाज थोड़ा कम हो जाता है, या वही आवाज जोर से आ जाता है, वो बदलाव नहीं। लेकिन एक ही आवाज आना चाहिए। माने जैसी कोई हमने अ की ध्वनि किया, बोल दिए, तो ये जो वाला है कभी ज्यादा आ जाता है और कभी कम आ जाता है, लेकिन आ रहा है ना, ये महत्वपूर्ण है। वैसा ही सार शब्द वाला आवाज वो ध्वनि होती है, वो एक रस एक ताल होती है, लेकिन हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा माहौल का परिणाम या विचारों का परिणाम, परिस्थिति का परिणाम या बीमारी का परिणाम भी उसके ऊपर होता है। लेकिन वो जो आवाज है ना, वो चाहे तो थोड़ी बड़ी आएगी या चाहे तो थोड़ी कम आएगी, लेकिन एक जैसी आवाज आएगी, तो उसको सार शब्द वाले आवाज के, तो वो समझ जाता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बताया है वो आवाज कैसा है, बराबर। तो अबे आप तो बोल रहे हैं कि वैसी तो खुले कान में भी आ रही है, वैसी की वैसी आ रही है, कान बंद किए भी वैसी की वैसी आ रही है, तो उसका साफ मतलब है वो सार शब्दी वाले आवाज है, बराबर जी। हाँ। तो अच्छा, जैसे जी ये आती है आवाज तो उसको मैं ये कानों में बगैर हाथ डाले ही आती रहती है। हाँ, तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, जो परमात्मा होता है, हमने कान दबाए, तो अगर वो परमात्मा का आवाज हमें आ रहा है और खुले कान किए तो वो आवाज नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब वो कोई परमात्मा का आवाज नहीं है। परमात्मा को हम ऐसे बंदिस्त नहीं कर सकते कि कान दबाओ परमात्मा हाजिर, खुले कान में परमात्मा गायब, तो ऐसा नहीं हो सकता, बराबर। ये तो मैं हर प्रवचन में बोलता हूँ। तो उसमें कोई कानों का विषय नहीं, आंखों का विषय नहीं, नाक का विषय नहीं, मुंह का विषय नहीं है, कोई भी किसी भी कोई साधना का विषय नहीं है, कोई ध्यान करने का विषय नहीं है। तो इसको ही कबीर साहब ने चलती फिरती समाधि कहा है। यही सार शब्द होता है, या यही वेदों में इसको ही महा शब्द कहा है, बराबर। माने एक शब्द जैसा हमारे अंदर होता है, वैसा एक शब्द ब्रह्मांड में भी होता है, वैसे की वैसे जो हमारा अंदर है वैसा की वैसे बाहर है। ये जब दोनों का मिलान हो जाता है तो फिर एक रस हो जाता है। एक रस माने बाहर भी वही अंदर भी वही। तो फिर ये अनुभव कौन करता है, अंदर और बाहर। जैसे हमारी आँख जो होती है, खुली आँख तो सब बाहर का देखती है ना, बंद आँख के तो अंदर वाला देखती है, अंदर वाला सपना देखती है। तो मतलब क्या है, ये होगा अंदर बाहर। लेकिन अगर हम क्या बोलते हैं कि जैसे हमने खुली आँख की है, जो भी हमें देख रहा है वैसी की वैसे हमने बंद हमारी आंखें की, वैसी की वैसे अगर अंदर ही वैसी की वैसा ही दृश्य दिख रहा है, तो ये तो होगा दृश्य की बात, देखने वाली बात। इसलिए परमात्मा तो ऐसी देखने वाली बात नहीं है, वो तो परमात्मा तो ये अनुभव करने वाली बात होती है, बराबर। हाँ, इसके बारे में अलग अलग संतों ने, अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग धर्म ग्रंथ ने इसके ऊपर अलग अलग बातें किया है, बराबर। जैसे कोई कहता है कि यही आवाज हमारे आत्मा की है, तो भाई आपकी आत्मा, बोलो ये जैसे जी, जैसे मान लीजिए सार शब्द की ध्वनि महसूस होगी तो उसका जो हमारे प्राकृतिक दोष हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष या संसार की आसक्ति, तो ये तो हमारी छूटनी चाहिए फिर। हाँ, तो आपका सवाल ऐसा है।
चलो हमें तो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, लेकिन फिर हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, ऐसा है आपका यहाँ सवाल है ना। हाँ, तो आता है बदलाव, जरूर 100% आता है, लेकिन जल्दी नहीं आता, धीरे धीरे आ जाता है। जैसे आपका लड़के को नौकरी लग गई, आपके लड़के को नौकरी लग गई, तो आपको मालूम है ना कि आपको तो कोई मकान भी नहीं है, या लड़के की शादी करनी है, घर में और एक बिटिया बैठी है, उसकी भी शादी करनी है, पैसा नहीं है, बराबर। देखो, लेकिन जब लड़का नौकरी को लग जाता है तो फिर हम क्या करते, धीरे धीरे जैसे बच्चे का तनख्वाह आती है उसमें से बचा बचा के एक एक काम करेंगे कि नहीं। पहले लड़की की शादी करेंगे, उसमें थोड़ा पैसा लगाएंगे, या कोई मकान लेना है तो शादी के बाद फिर मकान के लिए हम थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे, या कोई चीज लेनी है हमें उसके लिए हम पैसा थोड़ा इकट्ठा करेंगे। तो ऐसा नहीं नौकरी लग गई, पहला तनख्वाह आ गया, फटाक से फ्लैट भी हो गया, शादी भी हो गई, सब जो भी लेना देना खत्म हो गया, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, माने उसके लिए ठहरना पड़ेगा ना। जैसे जैसे पैसे बचत होते जाएंगे, उस तनख्वाह से जैसे जैसा पैसा आता जाएगा, वैसे वैसे उस मुताबिक परिस्थिति अनुसार, पैसे के अनुसार हम वैसा बाजार करेंगे या लेन देन करेंगे। तो ऐसा ही ये है, हमें सार शब्द प्राप्त हो गया माने कोई हमें, देखो सार शब्द का महत्वपूर्ण क्या है, मकसद क्या है, मोक्ष मिलना, ये मकसद है। हमारा मनुष्य जन्म जो हुआ है वो मोक्ष के लिए हुआ है, ना कि अच्छा संसार करने के लिए, बराबर। तो अगर कोई बोलेगा कि मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया फिर मेरा संसार भी अच्छा होना चाहिए, उसका होगा, जरूर होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। लेकिन वो जो बात थी मोक्ष वाली बात है, वो प्रथम उसका प्राधान्य हमसे वो आ गई, और वो मोक्ष वाला जो झंझट था कि मरने के बाद मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कैसा मिलेगा, तो वो चिंता अभी वो मिट गई। क्या हो गई? मोक्ष वाली चिंता मिट गई। हाँ, अभी रह गई ये आपकी संसार वाली चिंताएं। तो देखो तो स्वामी जी, इसको संसार से तो मैं कहता है ना अनासक्ति हो जाए, आसक्ति खत्म हो जाए, ये कहता। ऐसा है, जब तक जिंदगी में जीवन में शरीर में जान है तब तक हमारे जो काम क्रोध लोभ ये जो षड्रिपु है ये खत्म नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा कम होगे, ज्यादा से ज्यादा कम होगे। अभी जैसे कैसे भाई मुझे एक मकान है बस हो गया, अगर आपके 10 मकान है या मेरे एक मकान से मैं 10 और खरीदी कर लूं, तो ये जो लोभ होता है ना, तो सार शब्द प्राप्त हो जाने के बाद वो थोड़ा लोभ कम हो जाता है। हमें लगता है कि बस मेरे पास एक मकान है, बस हो गया, मेरा जीवन का मरने के बाद जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं मरते दम तक तो कम से कम मकान में तो रहूंगा, ये मेरा हो गया। माने अभी यहाँ क्या हो गया, अपना लोभ कम हो गया ना। अगर सार शब्द प्राप्त नहीं होता माने परमात्मा नहीं है, ऐसा उसका मतलब होता है ना। सार शब्द माने परमात्मा, और जब वो प्राप्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तो परमात्मा ही प्रकट हो जाता है, वो साक्षात्कार परमात्मा का हो जाता है। तो फिर हमें अगर इतना बड़ा परमात्मा मिल गया, उससे अगर हमारा ये जो करोड़ों हमें जन्म मिले थे इसके पहले, ये जो जन्म मरण का चक्कर है वो अगर हमारा खत्म हो गया तो कितना बड़ा काम हो गया, बराबर कि नहीं। तो हमें मालूम है कि अभी मरने के बाद हम तो मोक्ष में चले जाने वाले हैं, तो फिर हमारा लोभ ऑटोमेटिक कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है, आसक्ति भी कम हो जाती है। समझ में आता है कि भाई देखो, हाँ हमारा परिवार ही सब कुछ हमारा नहीं है, तो अभी तो हमें परमात्मा मिल गया, हमें तो उसके देश में जाना है, वहाँ जाना है, और मरने के बाद हम वहाँ जाने वाले हैं। तो भाई अभी यहाँ क्यों हम ज्यादा ये करें। देखो ऐसा होता है ना, गीता में क्या कहा है, जो जिसके भावना में मर जाता है या जिस इच्छा में मर जाता है
वही उसकी इच्छा की पूर्तता बाद में हो जाती है। इसका क्या मतलब है? उसी योनि में जन्म लेता है। हाँ, अभी समझो आपको आपके परिवार को बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। अरे उसका कैसा हो जाएगा, अरे मैं मर जाने के बाद इनका कैसा हो जाएगा, इनका कैसा हो जाएगा। और उसी कालजी से अ, उसी आप मन में विचार करके आपने प्राण छोड़ दिया कि अरे इनका कैसा हो जाएगा, अरे इनका कैसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप उसी परिवार में एक दो पीढ़ी आगे या पीछे उसमें आ जाएंगे, उसी परिवार में आपका जन्म हो जाएगा। तो फिर आपका जन्म उस पीढ़ी में क्यों हो गया, वापिस आप क्यों आ गए? तो उसका मतलब क्या है? लगाव था, उसमें लगाव रहा। लगाव था, हाँ लगाव था। किसी का पैसा, हमारा पैसा किसी ने डुबा दिया, हम उसको कोसते हैं, साला मुझे अगर वो पैसा मेरे पास होता तो मैं आज कितना बड़ा हो जाता, या मेरे बहुत सारी समस्या मिट जाती, या मेरा कर्जा चुक जाता, या मैं ऐशो आराम वाली जीवन जीतता। लेकिन मुझे वो हासिल नहीं हुआ, मुझे किसी ने बर्बाद कर दिया, फंसा दिया। अगर उसी में ही आपका जीवन चला गया तो आपको उसका बदला लेने के लिए उसके घर में ही जन्म लेना पड़ेगा ना। या कोई किसी जन्म में आप माने जन्म लेंगे और उसका बदला आप ले लेंगे, क्योंकि आपकी वो ख्वाहिश थी, आपकी वो तमन्ना थी, आपकी वो इच्छा थी कि मैं इसको बर्बाद कैसा करूँगा, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। तो सार शब्द प्राप्त हो जाने के बाद वो भावना मिट जाती है और हम ऐसे सोचते हैं अरे चलो मेरा लेना देना पिछले जन्म का कुछ इसका होगा, इसको मैंने पिछले जन्म को ठगाया होगा, इसने मेरे अभी इस जन्म में ठगाया, चलो फिटम फाट हो गया, हिसाब किताब चुकता हो गया। ऐसा है कि नहीं? तो ये समझ आ जाती है, ये बुद्धि हमें आ जाती है। हाँ, भले बाकी समझ हमें कहेगा अरे तू कुछ करता नहीं है, तुझे समझता नहीं कि तू परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, ये करना चाहिए। भाई देखो, जो भी जन्म लेता है ना, वो उसके कर्मों से हिसाब से, उसके प्रारब्ध के हिसाब से उसका जन्म हो जाता है, बराबर। तो सब जो भी जन्म लेता है तो उसका प्रारब्ध साथ में लाता है, तो कोई किसी का कुछ नहीं करता। ये तो हम एक निमित्त कारण होते हैं कि मैंने मेरे बेटे का भला कर दिया, या बेटा कहेगा कि मैं था इसलिए मेरा माता पिता का मैंने भला किया। तो कोई किसी का भला नहीं करता, ये सब अपने अपने कर्मों का प्रारब्ध का हिसाब किताब होता है, बराबर। तो मुझे इतना ही कहना है, ज्यादा हम जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो गया है या राज विद्या योग मिल गया है, तो उन्होंने ज्यादा संसार के पीछे नहीं पड़ना है। देखो जो कोई कुत्ता पालता है घर में, देखो कुत्ता तो पालना नहीं चाहिए ना, उसकी जगह तो घर के बाहर होती है। बिल्ली की भी घर के बाहर जगह होती है, लेकिन किसी ने कुत्ता पाल लिए, उसको बहुत प्यार करता है, तो अगला जन्म वो कुत्ते में ही जाएगा ना, उसका सीधा गणित है, क्योंकि उसका लगाव है ना। वो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता उतना वो कुत्ते को प्यार करता है, या बिल्ली को प्यार करता है, या किसी पशु पंछी जानवर को प्यार करता है। तो भाई रूल रेगुलेशन क्या है जीवन का, तो उसी में वो चला जाएगा। हाँ, अभी यहाँ ये बात है, जब हमें सार शब्द प्राप्त हो जाता है तो हम उसी के लगाव में रहते हैं। जैसे अभी आपको सार शब्द प्राप्त हो गया और आप हमसे जुड़ गए, व्हाट्सएप में जुड़ गए, तो फिर जो भी हमसे जुड़े हैं, जो भी हजारों लोग हमसे जुड़े हैं, तो उसमें सार शब्द वाली बात होती है, मोक्ष वाली बात होती है। तो मरते दब तक वही बातें हमें हमेशा दोहराएंगे हम, या हमारे सामने आते जाएंगी, वही विचार हमारे होते जाएंगे। तो फिर क्या होगा? तो मरने के बाद हमें मोक्ष तो निश्चित है ना, क्योंकि हमने विचार ही वैसा किया है कि बस हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष, अरे इसको मिल गया, अरे उसको मिल गया, अरे इसको मिल गया तो इसका विचार ऐसा है, अरे वैसा मेरा ही होना चाहिए। बस मोक्ष वाली बातें करना, सब काम मोक्ष के लिए करना, सब कर्म मोक्ष के लिए करना। जो भी हमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, षड्रिपु है, उसका वापर केवल और केवल संसार के लिए नहीं करना, तो केवल और केवल मोक्ष के लिए करना। तो अच्छी बात है ना। तो वही काम आने वाला है। हाँ, संसार से विरक्ति होनी चाहिए। तो देखो वो भी हमारे हाथों में है ना, वो तो आपके हाथों में है। अगर आपको सार शब्द भी प्राप्त हो गया और आपका लगाव पूरा परिवार के ऊपर है,
मैं इसका भला करूँ, उसका भला करूँ, मैं 4 पीढ़ी का भला करूँ, 8 पीढ़ी का भला करूँ। भाई तुझे मोक्ष मिला क्या? क्या मिला है? तो हो सकता है तुझे मोक्ष में भी चला जाएगा, ठीक है, तुझे साधु लेकिन तू जल्दी वापस आ जाएगा क्योंकि तेरा लगाव था ना। तो ये लगाव ही हमें खींचता है ना। तो हम यही लोगों को क्या करते, भाई आपको सार शब्द प्राप्त हो गया है ना, तो अभी थोड़ा लगाव हटाओ। अभी आपको राजयोग मिल गया है ना, अभी थोड़ा संसार के लगाव हटाओ। लगाव मत करो इसका मतलब आप संसार छोड़ दो, बीबी बच्चों को छोड़ दो, ऐसा उसका मतलब नहीं होता। अभी ज्यादा नहीं, अभी सब जो भी होगा मोक्ष के लिए होगा, जो भी होगा परमात्मा के इशारे से होगा, जो भी होगा परमात्मा के छत्र छाया में होगा। अभी मेरा जो जीवन चलने वाला है वो परमात्मा चला रहा है, इतना विश्वास होना चाहिए। गीता में क्या कहा है? सब धर्मों का तू परित्याग करके मेरी शरण में आ जा। हम शरण में जाते नहीं, किसके शरण में जाना है? परमात्मा के शरण में जाना है, बराबर जी जी। तो परमात्मा के एक जिज्ञासा और है स्वामी जी। हाँ बोलो बोलो। जैसे कि अभी ये महसूस करना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अभी इसकी कुछ जरूरत नहीं, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार आपको हो रहा है। परमात्मा आपके अंग संग है, अंदर बाहर है, आप उसको अनुभव कर रहे हो, क्षणोक्षण अनुभव कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। माने आप अलग हो, आपका आत्मा अलग है, आपका शरीर अलग है, और आप परमात्मा अलग है, ये सृष्टि अलग है, प्रकृति अलग है, ये सब समझ रहा है ना। देखो अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो ये अनुभव कौन कर रहा है? आपका आत्मा अनुभव कर रहा है ना, चेतना, हमारा चेतना कर रहा है। हाँ, जो कि वो अनुभव उसको ही कहते हैं ना, जो अनुभव आप कर रहे हो, जो चेतना का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको आप भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, एक चेतना दूसरे की चेतना का अनुभव कर रहा है, तो उसी हमारी चेतना को हमने आत्मा नाम दे दिया है। और जो परमात्मा की जो चेतना है, सर्वव्यापी चेतना है, उसको हम परमात्मा की चेतना कहते हैं, बराबर कि नहीं? तो अभी जो आप सार शब्द का अनुभव कर रहे हो, खुली आंखों से कर रहे, खुले कानों में कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है आपका आत्मा वो परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं ना। तो आप अलग हो, परमात्मा अलग हो, ये तो तय हो गया ना, दो हो गए, बराबर। और ये अनुभव कहाँ कर रहे हो? आप प्रकृति में कर रहे हो ना, सृष्टि में कर रहे हो ना, और जिंदा दिल में कर रहे हो, खुली आंखों से कर रहे हो। तो देखो अभी आपका सार शब्द भी चालू है, तो आपका सार शब्द का अनुभव कौन कर रहा है? आपका आत्मा कर रहा है, और आप मुझसे बात भी कर रहे, माने इसका मतलब है प्रकृति से बात कर रहे हैं ना, प्रकृति की जगह से बात कर रहे हैं ना, प्रकृति के स्थान से बात कर रहे हो। अभी आप कहाँ हो? प्रकृति में हो। तो अभी तीन भी अलग अलग समझ में आ गया ना। एक ही टाइम में हमें ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, ये तो हो गया बात, और जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ वो परमात्मा है, वो दूसरी बात, और जिस स्थान में कर रहा हूँ वो प्रकृति में कर रहा हूँ या सृष्टि में कर रहा हूँ, वो तीसरी बात हो गई। तो जब ये तीनों भी बात एक हो जाती है, तो इसलिए वो 3 अंक जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये 3 तो कबीर साहब ने वो शब्द सुरति निरति ऐसा कहा है, जब एक हो जाए तो ऐसा अभी आपको शब्द प्राप्त हुआ, तो अभी तीनों एक हो गए ना, आपका आत्मा, आपका परमात्मा और ये प्रकृति। माने अभी आप इसमें से निकल नहीं सकते। माने आपका जो आत्मा है पूरी की पूरा तरह से परमात्मा का पूर्ण अनुभव कर रहा है। अभी आप अलग नहीं कर सकते आपके आत्मा को और परमात्मा को, और जो जहाँ जिस स्थान पर अनुभव हो रहा है प्रकृति, तो ये इसमें भी अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि जो अनुभव हो रहा है तो कहीं भी हो रहा है, आप चलते फिरते भी हो रहा है, किसी भी स्थान में हो रहा है ना, कहीं भी देख रहे हो तो वही अनुभव आपको हो रहा है। ऊपर देखे वही अनुभव हो रहा है, नीचे देखो वही अनुभव हो रहा है, पीछे देखो वही अनुभव हो रहा है। माने वो स्थान भी नहीं ना उसका कोई ऐसा ठिकाना। माने वो हम क्या कहते, परमात्मा कण कण में है, परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी का अनुभव कौन कर रहा है? हमारी चेतना कर रही है। तो हमारी चेतना माने हमारे आत्मा कर रही है, बराबर। हाँ, अभी मैंने क्या कहा, आत्मा और परमात्मा एक हो गए यहाँ। तो एक का मतलब ऐसा नहीं हो गया आपका आत्मा परमात्मा बन गया।
ऐसा उसका मतलब नहीं है। देखो परमात्मा अलग ही है, आप जो आत्मा हो अलग ही हो, बराबर। दुनिया में जो हम कहते हैं ना, जो सूक्ष्म कण होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बहुत बड़ा टेलीस्कोप से अगर हमने कुछ एक कण भी ले लिया ना, जो आंखों से भी नहीं देख सकते, वो मशीन में हमने देख लिया ना, तो अंतिम छोर यहाँ ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि उस कण में, एक कण में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है, माने इतनी बड़ी दूरबीन से वो कण हम देख रहे, तो वो कण का अगर हमने विश्लेषण किया, उसमें देखा, तो आपको क्या दिखेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों देखेंगे कि नहीं आप? जी जी। हाँ, माने इतनी सूक्ष्म, उस सूक्ष्मता में सूक्ष्म जो कण है, जो जड़ हम क्या प्रकृति को जड़ ही कहेंगे ना, तो वो जो मटेरियल है, मैटर है, तो उसका अगर एक कण ले लिया सूक्ष्म से सूक्ष्म, उससे सूक्ष्मता का अंतिम छोर समझो, तो उसमें हमें क्या दिखता है? पहला हमें प्रोटॉन दिखता है, बाद में उसके आजू बाजू कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और उसके आजू बाजू कौन घूम रहा है? वो न्यूट्रॉन घूम रहा है, बराबर। तो प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या है? वो समचार्ज है, माने वो कोई चार्ज उसमें चार्ज नहीं होता, माने नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, वो ऐसा न्यूट्रल में रहता है, उसको इसलिए न्यूट्रॉन कहते हैं। तो अगर हमने उस और बीच में गए, तो हम जो विज्ञान है, जो क्वांटम साइंस है, क्वांटम विज्ञान है, जो अभी क्वांटम जो थ्योरी है, या क्वांटम जो मशीन निकला है, अभी की खोज है, तो उसमें भी अगर हमने उसके भी टुकड़ा कर दिए, तो और बीच में गहराई में गए, तो हमें दो नजर आ ही जाएंगे, माने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लास्ट स्टेज में दोनों कभी एक नहीं होंगे, एक दूसरे के, माने प्रोटॉन के ही आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमता नजर आएगा, बस। उसके आगे आप नहीं जा सकते, उसके आगे उतनी सूक्ष्मता में आप नहीं जा सकते। यहाँ क्या होती है, प्रकृति का एंड हो जाता है। तो हमें इतना ही कहना है कि कोई एक नहीं होता। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा अभी समझो कि आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं होंगे। तो ये मटेरियल जो है, ये जड़ वाला मटेरियल है, अगर वो माने इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन में घुल मिल नहीं जाता, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में घुल मिल नहीं जाता, तो साफ मतलब है ये तो आखिरी छोर है ना, उसमें भी अलग अलग रहते। तो मैंने क्या कहा, अंतिम छोर माने दुनिया की सबसे बड़ी भी दूरबीन किया, उसको क्या कहते हम? तो वो दूरबीन से हमने देखा और उसको बारीक बारीक भाग किया, तो जो सूक्ष्मता में अंतिम छोर पे जब हम पहुंचेंगे, तो उसमें हमें वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग ही दिखेंगे, कभी वो एक नहीं हो सकते। तो वैसा ही वेदों में भी यही लिखा है कि ये जो प्रकृति है, ये जो आत्मा है और ये जो परमात्मा है, ये कभी एक नहीं होते, बराबर। एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है, बराबर। एक दूसरे के सहारा है। तो उसमें प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति जैसी न्यूट्रॉन है। प्रकृति में क्या है, उसको अगर कोई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने उसको चार्ज किया तो वो न्यूट्रॉन चलता है ना, तो वैसा ही ये है। तो जो प्रकृति जड़ होती है उसमें तो कोई चेतना नहीं होती, लेकिन हमारे आत्मा में और परमात्मा में तो चेतना है। तो ये दोनों चेतना कभी एक नहीं हो सकती, होगी नहीं, ये साइंस कह रहा है, वेद भी यही कह रहे। तो कभी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता और परमात्मा आत्मा नहीं बन सकता, बराबर। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो वो उसके सर्वव्यापी के हिसाब से रहता है, लास्ट तक रहता है। और आत्मा जो होता है वो क्या कहते हैं, हम उसको अनुस्वरूप कहते हैं, और परमात्मा को विभू स्वरूप कहते हैं। तो जो आत्मा है वो आत्मा की स्टेज में रहेगा, चाहे मोक्ष में हम चले भी जाएंगे, वहाँ
मोक्ष में चले जाएंगे माने परमात्मा के यहाँ चले जाएंगे, वहां प्रकृति का कोई संबंध नहीं होता। बराबर। अभी तो जिसको सारे शब्द प्राप्त हो गए वो तो तीनों में आ गया ना, माने वो तीनों का भी अनुभव करा है। प्रकृति का अनुभव करने की तो बात ही नहीं, हो तो प्रकृति में हम रह ही रहे, सृष्टि में हम रह ही रहे। बराबर, उसमें जीत रहे ना, जीत रहे। लेकिन अभी जिसको सारे शब्द प्राप्त होगा तो उसमें हमें ये समझ में आ गया प्रकृति तो है ही, प्रकृति में तो हम जी रहे हैं, वो तो वो समझने की क्या बात है, वो तो उसमें तो हम सब अनुभव कर रहे। हाँ, लेकिन ये जो परमात्मा था उस सारे शब्द के माध्यम से हमें परमात्मा भी समझ में आ गया, माने हमारा आत्मा परमात्मा का भी अनुभव कर रहा है। तो जो अनुभव देने वाला और अनुभव करने वाला, एक दृष्टा और एक दृश्य, तो हम उसको ही कहते हैं ना, तो दोनों दृष्टा दृश्य एक नहीं हो सकते। तो इसका ही मतलब है, साफ मतलब है कि हम आत्मा आत्मा की जगह और परमात्मा परमात्मा की जगह। बराबर। लेकिन दोनों चेतन है, इसलिए एक बिरादरी के है। इसलिए कहते हैं कि हम परमात्मा के अंश है। लेकिन कैसे अंश है? सनातन अंश है, माने पहले से ही ऐसे अलग है, पहले से ही अलग है, आगे से ऐसे अलग रहेंगे। तो ये तीनों का ही बोलबाल है। माने ऐसा समझो, और मैं समझा देता हूं कि जहां परमात्मा है वहां आत्मा है ही, या जहां आत्मा है वहां परमात्मा है ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि नहीं वहां परमात्मा है लेकिन आत्मा नहीं है, और जहां आत्मा है वहां परमात्मा नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। जैसे मैंने कहा ना, सूक्ष्मतः सूक्ष्म में हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे, कभी घुल-मिल नहीं जा सकते। ये तो क्वांटम साइंस कह रहा है। तो क्वांटम साइंस के बाद तो कोई शोध नहीं है ना, ये तो सबसे लास्ट वाला शोध है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमें ये समझना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। और ये कब समझ में आता है? जब जिसको सारे शब्द की प्राप्ति हो जाती है उसको ही वो बात समझ में आ जाती है। बराबर जी। जैसे जी स्वामी जी, जैसे मतलब हमारी मुक्ति में भी जाएंगे, वहाँ आप परमात्मा से हमारे मिल नहीं सकते, तो वहाँ भी द्वैत बना रहेगा मोक्ष में भी। देखो, परमात्मा ये कोई देखने वाली चीज नहीं है, और जो हमारा आत्मा जो है ना, वो भी कोई देखने वाली चीज नहीं है, ना एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन जिसका जिसका दायरा है ना, देखो अभी हम भारत देश में रहते हैं। बराबर। हम छोटे बच्चों को कहेंगे, हमारे बच्चों को जिसको कुछ इतना अज्ञानी है, और हम कहेंगे हम भारत देश में रहते हैं, और उसने कहा बच्चों ने कि हम भारत देश में रहते हैं, कहाँ है भारत देश, दिखाओ हमें। तो आप क्या क्या दिखाएंगे उसको? बराबर कि नहीं? आपका घर दिखाएंगे ये भारत देश है, फिर वो बोलेगा वो गली। हाँ, मोक्ष में क्या द्वैत रहता है या अद्वैत हो जाता है? द्वैत ही रहता है। मैंने क्या कहा? द्वैत ही रहता है। ये क्वांटम साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है, ये दो ही रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही रहेगा। अद्वैतवाद नहीं है। अद्वैतवाद किसको कहते हैं? देखो, जहां अभी आपको सारे शब्द की प्राप्ति हो गई ना, तो आप समझ रहे कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, और सृष्टि माने प्रकृति अलग है। तो ये तीनों एक ही है, इसको अद्वैत कहेंगे। तो ये तीनों कहीं भी रहेंगे, माने हमने अनंत जन्म लिए तभी ये तीन थे, और हम मोक्ष में भी जाएंगे तभी तीन रहेंगे। लेकिन माने कैसा है, हम जब मोक्ष में चले जाएंगे वहां परमात्मा तो होगा और आत्मा होगा, वहां प्रकृति नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि हम मोक्ष में चले गए और यहाँ प्रकृति नष्ट हो गई, ऐसा नहीं होगा, प्रकृति रहेगी। अब भी हम प्रकृति में, इसलिए हम प्रकृति देख रहे, अनुभव कर रहे। लेकिन जब मोक्ष में चले जाएंगे तो हमें वहां प्रकृति का कोई संबंध नहीं रहेगा। बराबर। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं कि हम इधर मोक्ष में चले आए और वहां प्रकृति नष्ट हो गई, यानी प्रकृति नाम की कोई चीज ही नहीं अस्तित्व में थी, या वो एक सपना था, या हमने जितने जन्म लिए, करोड़ों जन्म लिए, वो सब सपने में था, ऐसा नहीं। बराबर। प्रकृति की जगह, अभी हम प्रकृति में है इसलिए हम प्रकृति को जान रहे हैं। अभी आपको सारे शब्द प्राप्त हो गया तो आपका आत्मा प्रकृति को भी जान रहा है और परमात्मा को भी जान रहा है, ये हो गया त्रिकुट। बराबर। लेकिन जब आप मोक्ष में चले जाएंगे तो वहां प्रकृति का संबंध नहीं रहता, तो वहां आत्मा और परमात्मा रहता है। तो भाई, परमात्मा की भी कोई तो भी दुनिया है कि नहीं, कोई तो भी देश है कि नहीं, वहां भी कुछ अलग थलग होगा कि नहीं। तो यहाँ हम बैठ के क्या
बोल सकते उसके बारे में, नहीं बोल सकते ना। तो जब वहां जाएंगे तो वो सब हमें नजारा समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, ये जो प्रकृति है और ये जो परमात्मा होता है, तो ऐसा समझो ये प्रकृति सिर्फ 30% प्रकृति है, 70% परमात्मा है। तो परमात्मा तो प्रकृति में भी घुल मिल गया है। तो परमात्मा 100% अगर पकड़ा तो उसमें से ऐसा समझो कि ये जो प्रकृति है वो 31% है, बराबर। या ऐसा दूसरा उदाहरण ले लो, एक बर्फ का टुकड़ा ले लो, 31% बर्फ का टुकड़ा है, 100% जो पानी है उसमें, तो वो जो 30% पानी वाला बर्फ वाला टुकड़ा है वो 100% पानी में अगर डाल दिए तो वो उतना तो स्पेस व्यापेगा ना। 30% वाला बर्फ का टुकड़ा वो तो पानी में हो गया, तो पानी हमें नजर आएगा 70% और बर्फ का टुकड़ा आएगा 30%। लेकिन बर्फ के टुकड़े के अंदर भी पानी है ना, जैसा बाहर बर्फ के टुकड़े के बाहर भी पानी है और अंदर भी वो पानी से बना है। ये उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वैसे ये प्रकृति 30% है और बाकी 70% बचा परमात्मा है। तो मतलब क्या है, परमात्मा बड़ा है ना, परमात्मा की जगह बड़ी है और हमारी तो क्या, हाँ हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है। तो हम क्या है, तो हाँ हम कितने हैं इसमें, तो हमें तो ये समझ में आ गया कि बाबे ब्रह्मांड का तो अंत नहीं लगता, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, माने ये प्रकृति इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, तो भी वो 30% है और उससे बड़ा तो 70% परमात्मा है, तो वो कितना बड़ा है। लेकिन ये दोनों के मुकाबले हम कितने हैं, कितने छोटे हैं। तो ऐसा समझो, जो समंदर होता है ना, समंदर में जितनी रेती होगी, पूरी दुनिया में जितने समंदर है, या उसको एक समंदर पकड़ो, उसके अंदर और बाहर जितनी रेती है, तो वो रेती का एक कण माने हम, एक हमारा आत्मा है। समझ में आया? समझ में? तो हमारी औकात कितनी है, बस वो रेती का एक कण है। लेकिन कौन सा कण, कितने कण है, तो पूरे समंदर में जितनी रेती होगी, अंदर और बाहर जितनी रेती है, उस रेती में का हम एक छोटा सा कण है, वो है हम आत्मा। तो हमारी औकात उतनी ही है। तो हम इतने बड़े परमात्मा को कभी ये नहीं कर सकते। हाँ, परमात्मा के देश में जा सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, बराबर। जैसा एक अमेरिका देश है, तो हम एक हमारा छोटा शरीर लेके अमेरिका में घूम सकते हैं। लेकिन हम अमेरिका में घूम गए तो हम और अमेरिका एक हो गए क्या? नहीं ना, अमेरिका अलग रहेगी, हम अलग ही रहेंगे। तो वैसा ही हम जब मोक्ष में चले जाएंगे तो वहाँ हम हमारे जितना हिसाब से हम उतना रहेंगे, बराबर, या उतनी ही हमारी औकात रहेगी, हम कोई परमात्मा नहीं बनेंगे। तो भाई फिर गुरु जी एक जिज्ञासा और है कि जैसे शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो इसको हम साक्षी भाव से अलग, शरीर को अलग होकर आत्मा साक्षी भाव से कैसे देख सकता है? क्या देखने की जरूरत है? अभी ये जो आपको सारे शब्द प्राप्त हो गया, वो आपका आत्मा खुद ब खुद साक्षी स्वरूप से देख रहा है ना, उस परमात्मा का अनुभव कर रहा है। और ये आपका शरीर क्या है, ये प्रकृति है ना, इसको प्रकृति भी कहे। सृष्टि भी एक प्रकृति है, ये पूरा ब्रह्मांड भी एक प्रकृति है, आप भी प्रकृति हो, आपका शरीर प्रकृति है, बराबर। लेकिन उस शरीर के अंदर जो आपका आत्मा है, वो आपके अंदर वाला जो परमात्मा है उसका अनुभव कर रहा है, या बाहर वाला जो परमात्मा उसका भी अनुभव कर रहा है, बराबर कि नहीं? जैसे आपने आंख बंद किया, वही अनुभव आपको हो रहा है, खुली आंखों में वही अनुभव हो रहा है, कान बंद किए वही अनुभव हो रहा है, खुले कान में वही अनुभव हो रहा है, श्वास बंद किया तो भी वही अनुभव हो रहा है, और श्वास ले रहे उसमें भी वही अनुभव आपको हो रहा है। तो मतलब क्या है, तो आप तो साक्षी बन गए ना, ये सब देख रहे। साक्षी माने क्या? साक्षीदार किसको कहते हैं? साक्षीदार सब देखता है। अभी देखो, आपका खुद आत्मा जो है वो साक्षी हो गया ना। आप पूरे सृष्टि को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, बराबर कि नहीं? और परमात्मा का भी अनुभव कर रहे हैं। ये सृष्टि प्रकृति ये देखने वाली चीज है, इसलिए आप देख सकते हो, क्योंकि वो जड़ है। जड़ माने आकारों में है, तो जड़ है इसलिए उसको हम देख रहे हैं, बराबर।
लेकिन जितनी हमारे आंखों की ताकत है उतना ही देखेंगे ना हम। सृष्टि तो बहुत बड़ी है ना, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, तो लेकिन हम तो आंखों से उसका अनुभव कर रहे हैं ना। और कोई समझो कोई अंधा आदमी है, लेकिन वो तो चलता फिरता तो पृथ्वी पर ही है ना, जमीन पे ही चलता फिरता घूमता है कि नहीं? पृथ्वी में जो पकाया जाता है वही अन्न खाता है कि नहीं? तो उसका मतलब उसने आंखों से भी नहीं देखा प्रकृति और सृष्टि को, लेकिन उसमें जी रहा है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो आपका आत्मा साक्षी हो गया है। किसका साक्षी हो गए? परमात्मा का भी अनुभव कर रहा है, परमात्मा के द्वारा आप साक्षी हो गए। प्रकृति में तो रह रहे हो, खाना पीना तो खा रहे हो, सो रहे हो, वो भी एक प्रकृति, तो प्रकृति का आप साक्षी हो, तो आप साक्षी हो। क्या हो? आप साक्षी। तो किसी ने इसको उल्टा कर दिए है, जैसे ओशो ने क्या कर दिए, जो साक्षी होता है वो परमात्मा होता है, ऐसा उन्होंने कहा दिया है, बराबर। और जो हम जो सब कुछ देख रहे हैं उसके हम साक्षी है। उन्होंने परमात्मा की बात नहीं की है, माने उन्होंने जो साक्षी होता है वही परमात्मा कहते हैं। और ये जो शरीर है उसको उन्होंने आत्मा कह दिए, ऐसा समझो। या ये जो आंखों से प्रकृति देख रहे हैं उसको एक आत्मा समझो थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो देखो, जो महापुरुष होते हैं या जो संत लोग होते हैं, अभी उनको आप महापुरुष कहो या संत कहो या ना कहो, लेकिन उनका एक सिद्धांत उन्होंने कर दिया है कि जो परमात्मा होता है वो साक्षी होता है और वो सब साक्षी भाव से सब कुछ देखता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वेदों में ऐसा नहीं कहा है भाई, हमारा जो आत्मा है ना वही साक्षी है। देखो, अगर हम साक्षी नहीं होंगे तो हम आनंद कैसे लेंगे? बराबर कि नहीं? परमात्मा साक्षी है तो परमात्मा कैसा अनुभव लेगा? परमात्मा हमारा क्या है, माने हम खाए ना खाए और पेट भर गया, कैसा क्या पेट भरा गया? नहीं भाई, परमात्मा का पेट भरा है तो परमात्मा का पेट मेरा नहीं भरा ना। तो साक्षी मैं चाहिए। मुझे मोक्ष में जाना है, आनंद लेना है, वो सचखंड में मुझे जाना है, सतलोक में मुझे जाना है, ऐसा समझो। तो वहां का जो आनंद है तो आपका आत्मा उठाएगी ना, क्या आपका परमात्मा उठाएगा? उसको क्या लेना देना है? उठाएगा, वो तो देखता है बस, वो करता कुछ नहीं है परमात्मा। तो मैं एक स्वामी जी, एक उपनिषद में मैंने पढ़ा था कि शरीर के अंदर जैसे एक पेड़ है, हाँ, एक पेड़ पर 2 पक्षी हैं, बराबर। तो एक पक्षी केवल देखता रहता है, एक पक्षी फल खाता है। हाँ, जो देखने वाला होता है वो आत्मा होता है, वो परमात्मा होता है, और जो उछल कूद करता है ना वो हमारी आत्मा होती है, वो हमारी आत्मा होती है। तो वैसा ही है ना। तो देखो, हम ये प्रकृति में रह रहे हैं तो हम उछल कूद कर रहे हैं कि नहीं? कोई बोल रहा है कि आत्मा मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई ऐसा है तो कोई वैसा है। तो ये क्या है? ये सब हम उछल कूदल कर रहे, लेकिन परमात्मा सब देख रहा है। लेकिन माने वो असल में साक्षी है, हमारा साक्षी है, ऐसा समझो। पूरा ब्रह्मांड का साक्षी है, पूरा माने सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है, और उसमें उस मैदान में हम खेल रहे हैं, बराबर। तो हमारा वाच कौन कर रहा है? वो परमात्मा कर रहा है, इसलिए वो परमात्मा साक्षी है। लेकिन हमारे शरीर में वो साक्षीदारी, देखो, परमात्मा तो अंदर भी है और बाहर भी है, यही लोगों की गड़बड़ हो जाती है। तो ओशो क्या कहते हैं, बस एक तो परमात्मा को ही मानो, नहीं तो एक तो आत्मा को ही मानो, किसको तो भी एक मानो। तो उनका कहना क्या है कि साक्षी भाव सब हमारे अंदर भी वही साक्षी भाव है, माने वही परमात्मा है, सब कुछ देख रहा है, और बाहर भी परमात्मा है, वही सब कुछ देख रहा है। तो हमारा क्या कहना है भाई, परमात्मा ऐसा अंदर बाहर वाली बात नहीं, वो बाहर भी है अंदर भी है, लेकिन अंदर में होते हुए अंदर हम भी है। उसकी नजर हमें ऐसा अंदर बाहर उसकी नजर है हमारे ऊपर, इसलिए तो कर्मों का हिसाब होता है ना, नहीं तो हमारे कर्म कौन देखता है? जैसे तो आप परमात्मा है, लेकिन वो करता थोड़ा ही है, करता और भोगता तो हम हैं, जीवात्मा है। हम करता भोगते है ना। परमात्मा को क्या करना है? परमा कोई करता भोगता नहीं है, उसने कुछ कर्म नहीं किए तो वो भोगेगा क्यों? हमने कर्म किए इसलिए तो हमें भोगना है। हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छे भोग मिलेंगे, हमें बुरे कर्म किए तो बुरे भोग मिलेंगे। अगर हमें
मोक्ष में जाना है तो वहाँ आनंद हमें भोगना है ना, कि परमात्मा को भोगना है? परमात्मा तो आनंद स्वरूप ही है, उसको क्या क्या करना है? उसने ऐसे कौन से कर्म किए हैं? हाँ, उसने कैसे ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि वो दुखी हो गया या सुखी हो गया या वो आनंद में है? तो वो तो स्वयंभू है, वो उसका जो भी स्वभाव है, तो उसके स्वभाव माने उसका मूल स्वभाव है, तो उसको हम स्वयंभू बोलते हैं, तो उसके उसके उसमें है। लेकिन ये जो आत्मा है ना, ये कर्म बंधन में अटकता है, परमात्मा किसी कर्म बंधन में नहीं अटकता, बराबर। हाँ, लेकिन वो पूरे सृष्टि चलाता है, ये तो जड़ सृष्टि है ना, लेकिन इसको चलायमान कौन करता है? परमात्मा के शक्ति से ही वो चलती है, परमात्मा के ज्ञान के आधार पे चलती है ना, आत्मा के आधार पे ज्ञान पर। हमारे आत्मा का क्या ज्ञान है? कहाँ लगा है? किसके ज्ञान से सूरज चल रहा है? बताओ कि अमुक अमुक आदमी सूरज चलाता है, एक आदमी चांद चलाता है, ऐसा है क्या? नहीं। माने ये जो प्रकृति है ये जड़ है, लेकिन इसको चलाने वाला होता है परमात्मा। परमात्मा उसके ज्ञान के आधार पे चलाता है। तो परमात्मा का काम ही क्या होता है? जो सृष्टि में जो सब वो घड़ी बराबर बैठाता है, बराबर नियमों से वो प्रकृति को चलाता है, नियमों से चलाता है, वैसे हमें भी नियमों के अंदर चलाता है। लेकिन नियम कौन से? हमने जो कर्म किए, अच्छे कर्म का फल वो अच्छा देता है, ये भी एक नियम है ना। बुरे कर्म का हमें बुरा फल देता है, वो भी एक कर्म है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? न्याय प्रिय है। उसका न्याय कोई चुकता नहीं है, माने उसमें कोई चुक भूल लेना देना नहीं होते। परमात्मा कभी वो चुकता नहीं है, उसमें कोई कभी फॉल्ट नहीं आ सकता। उसका ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान है। एक मिलीमीटर क्या, मिली सेकंड या मिली क्या बोले, उतना भी उसमें कोई टूट नहीं है, बराबर। जी। तो ये बात होती है। तो ये सब कुछ जो साक्षी है वो परमात्मा है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी वो साक्षी भाव से सब कुछ दिख रहा है। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं लेना ओशन जैसा कि बस परमात्मा साक्षी को बाकी कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं है, बराबर। लेकिन परमात्मा उल्टा हमारे सब कर्मों का हिसाब किताब रखता है। हाँ, दखल अंदाजी नहीं करता, ये बात बराबर है, बराबर। ऐसा नहीं है आपने आपके कैसे भी कर्म है और आपने ऐसा ही कर दिए कि बस मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, और इसी हिसाब से आप कर्म का भुगतान नहीं कर रहे, चुकता नहीं कर रहे, तो आपको मोक्ष मिलेगा क्या? या परमात्मा को दया आ जाएगी? अरे इसको मोक्ष चाहिए, इसको दे दो। नहीं, परमात्मा बोलेगा भाई तेरा जो लेना देना है तू क्लियर कर, तब मैं तुझे एनओसी दे दूंगा, नील सर्टिफिकेट दे दूंगा कि हाँ अभी तू मोक्ष का अधिकारी है। लेकिन तूने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका तुझे तो भोगना पड़ेगा ही, बराबर। उसके लिए तेरा जन्म हुआ है, तू पहला चुकता तो कर, बराबर। और चुकता करते करते ये मन में भावना ला कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। लेकिन तू कर्म ही करेगा नहीं, पूरा अकर्म में रहेगा। अकर्म माने कुछ करना ही नहीं है, और मन में लाएगा कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो अकर्म में तुझे कोई मोक्ष भिक्ष नहीं मिलेगा, बराबर। तेरे कर्म इतना ही हो जाएगा कि तू कर्म नहीं करेगा तो अगला जन्म तुझे जितने पिछले जन्म में जो किया है, या जब तुझे ये ज्ञान आ गया कि मैं अभी कुछ कर्म नहीं करूंगा, अकर्म में रहूंगा, तो ठीक है तेरे कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन पिछले जब तुझे ये ज्ञान आ गया तो उसके पीछे तो तूने बहुत सारे कर्म किए होंगे कि नहीं? तो पहले जन्म में कर्म किए है कि नहीं? क्योंकि इस जन्म में तूने कुछ पूरे कर्म नहीं लाए हैं, वो थोड़ा कुछ तो भी प्रारब्ध लेके आया साथ में, और उसी हिसाब से तेरा जन्म चल रहा है। तो पिछले भी कर्म बाकी है, और जब ये तुझे ज्ञान आ गया, अकर्म का ज्ञान आ गया, तब तक तेरे हाथों में बहुत सारे कर्म हो गए होंगे अच्छे बुरे, उसका हिसाब तुझे देना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब आज तूने कह दिया कि मुझे कुछ कर्म ही नहीं करने, अकर्म रहना है, अकर्म में रहना है, तो ठीक है, मरते दम तक तेरे हाथों से कुछ कर्म नहीं होंगे, तो उसी हिसाब से तुझे अगला वाला फायदा मिलेगा। लेकिन इसके पीछे वाले जो जो किए हैं उसका तो भुगतान तुझे अगला भी बार करना तो पड़ेगा ही। वो हिसाब है, बराबर। उस हिसाब में हमें नहीं जाना है वो, लेकिन वो बराबर हिसाब होता है कि उसको ऐसा कि परमात्मा को कोई दया नहीं आती, अरे इसने गुरु बनाया है, इसने बहुत बड़ा देवी देवता का ये भगत बन गया है, गुरु का भगत बन गया है, अरे ये बहुत नाम जप करता है, बहुत गुरु की सेवा करता है, गुरु के पांव दबाता है,
या मेरा बहुत नाम लेता है, दिन रात मेरा नाम लेता है, तो इसको अब मोक्ष दे देता। ऐसा नहीं होता। कि कोई भी वो गलत फहमी में ना रहे कि हमने परमात्मा की मान बढ़ाई किया तो हाँ हमें मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो परमात्मा उसके मर्जी से, उसकी तरफ से वो हमें मोक्ष देता है, बराबर। कोई गुरु मोक्ष आपको नहीं देगा, कोई देवी देवता मोक्ष नहीं देगा। तो या आप जो भी कर्म कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं समझना कि मैं तो बहुत अच्छे कर्म कर रहा, मुझे तो मोक्ष मिलना ही चाहिए। भाई हो सकता है तेरे जो तू कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो वो तेरा पिछला जन्म का कुछ लेना देना होगा, तो तेरे नसीब में अच्छे कर्म आए इसलिए तू अच्छा करता होगा, वो कोई भुगतान करता होगा। तो वो नहीं जाना है, वो सब परमात्मा नोट कर रहा है ना। तू अच्छे कर्म कर रहे, बुरे कर्म कर रहे, जब तुम्हारा वो सब कुछ क्या कहते हैं, जब तुम्हारा नसीब हो आ जाता है या भाग्य बन जाता है, भाग्य खुल जाता है, तो पहले परमात्मा को समझ में आता है, तब वो आपको सार शब्द का पहला प्रकट हो जाता है। या सार शब्द के बारे में कोई ऐसा गुरु मिल जाता है कि हाँ भाई ये सार शब्द होता है, अभी तुझे मोक्ष मिल गया। वो किसी बहाने किसी भी इसमें से वो आपको वो याद दिलाएगा। जैसे अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, आप कंफ्यूजन में थे, मुझे सार शब्द प्राप्त मिला या नहीं मिला, सही है या वो गलत है, तो आपने मुझे बोल दिए, मैंने बता दिए कि हाँ आपको मिल गया है। तो इसका मतलब है कोई तो भी व्यवस्था किया है, मैंने मेरी जगह कोई और हो गए दुनिया में लोग, तो ये उसका कारोबार बराबर वो चलाता है बराबर। कोई एक के इसमें नहीं आएगा, कोई बोलेगा नहीं मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरी ही परमात्मा सुनता है, तो वो सब बकवास बात है, झूठ बात है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भी जैसे गुरु जी, जैसे ये है, मान लो कर्म हम अच्छे करें या बुरे करें, पाप करें पुण्य करें, तो पुण्य भी तो बंधन है, बराबर है ना। पुण्य का फल आपको कोई लोकांतर में जाते हैं, आप कोई स्वर्ग में जाएंगे या कोई आमिर के घर में चले जाएंगे, या जो आपका मोक्ष नहीं हुआ है तो अगला जन्म ऐसी जगह आप जाएंगे कि वहाँ आपको मोक्ष की राह मिल जाएगी, या आप बहुत अमीर हो जाएंगे, या आपका जैसा कर्म का हिसाब होगा उसी हिसाब से आपका अच्छा होगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा आपको, भुगतान जरूर होगा। कर्म भी बंधन है। फिर बंधन इसको ही कहते हैं ना, वो जन्म देगा ना आपको, आपने अच्छा जन्म, आपने अच्छे कर्म किए, बराबर, आपको मोक्ष का आता पता ठिकाना नहीं है, बराबर। लेकिन बहुत आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बहुत देवी देवता को भज रहे हैं, बहुत नाम जप कर रहे हो, हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हो, बहुत बहुत भजन पूजन भक्ति कर रहे हो, तो भाई आपका ये पुण्य बढ़ गया ना, तो उसका भुगतान के लिए आपको जन्म मिलेगा। तो आपको अगला जन्म मिल रहा है, इसका मतलब आपने जो कहा वो एक जन्म मरण ये बंधन ही होता है ना। चाहे आमिर का जन्म हो, चाहे किसी देवी देवता का जन्म हो, या किसी लोकांतर में हम जहाँ जाए, तो ये वो क्या है, एक प्रकार का बंधन ही है ना। बंधन माने कभी न कभी वो हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा, हम वापिस यहाँ आ जाएंगे, बराबर। या हमने कोई पाप है, हम नरक में गए चाहे समझो, तो वो सजा भी कभी न कभी खत्म हो जाएगी कि नहीं, तो वापिस हमें यहाँ आना पड़ेगा। तो ये जन्म मरण का चक्कर कब तक चलता है? जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता तब तक ये जन्म मरण का चक्कर चलता है, तब तक आदमी को सार शब्द नहीं मिलता, या सार शब्द के बारे में हमें कोई नहीं बताता, बराबर। जब तक हमारे कर्म का फल नष्ट नहीं हो जाएगा, सब जीरो नहीं हो जाएगा, हाँ, लेकिन वो हिसाब कौन करता है? वो आप नहीं तय कर सकते, वो आप तय नहीं कर सकते, बराबर। जो कर्मों का जो फल होता है वो देने का अधिकार, आपका पुण्य कितना हो गया और इसके हिसाब से आपको अगला जन्म क्या देना है, वो फल का अधिकार परमात्मा को है। आपने बहुत बुरे कर्म किए, उसका अगला जन्म किस में करना है, डालना है आपको, वो परमात्मा का काम होता है। माने फल देने का काम, माने निर्णय करने का। फल माने क्या? निर्णय, उसके ऊपर अच्छा बुरा निर्णय। और एक बात है जन्म देना, उसका काम क्या है? जन्म देना, कर्मों के हिसाब से जन्म देना। माने ये जन्म मरण का चक्कर ही आ गया ना। इससे अगर हमारा छुटकारा पाना है तो मोक्ष मिलना चाहिए, लेकिन हमें मोक्ष के बारे में
हमें समझ भी नहीं आ रहा है मोक्ष के लिए क्या करना है। कम से कम पहले ये सब समझना तो चाहिए ना कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होते है, हम क्या होते हैं, तुम क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं, ये मन क्या होता है, ये बुद्धि क्या होती है, ये विवेक क्या होता है, ये गुरु क्या होता है, ये देवी देवता क्या होते हैं, ये पितर क्या होते हैं, ये सब कम से कम जानकारी तो हमें चाहिए कि नहीं। फिर उसमें आप जब हम तय करेंगे कि हाँ मुझे अब सब मालूम हो गया है कि ये कुछ काम नहीं आने वाला है, बस अभी मेरा जन्म जो हुआ है तो सिर्फ मोक्ष के लिए हुआ है और मोक्ष के हिसाब से मैं निष्काम कर्म करते जाऊंगा, बराबर। हाँ, या अच्छा अगला। गुरु जी एक बात और है, हमारा फिलहाल 4 आदमी है हम। हाँ तो हाँ, नासिक आने का हमारा प्रोग्राम बन रहा है, फिलहाल नासिक आने का 4 आदमी है। क्यों आ रहे हो? तो बस कुछ दर्शन भी हो जाएंगे आपके, कुछ बातचीत हो जाएगी, ऐसा भी हो कुछ जाएगी। दर्शन देखो 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 देखो, हम दर्शन भी देंगे, दर्शन कोई नई बात नहीं। मैं तो मनुष्य जैसा मनुष्य हूँ, कोई अलग बात मेरे में नहीं है, या मैं कोई गुरु भी नहीं हूँ, मेरा कोई धर्मपंथ भी नहीं है। चलो, लेकिन आपकी भावना अच्छी। लेकिन हम किसको दर्शन देते हैं, या दर्शन माने हम उसको हम क्या बोलते हैं? दर्शन माने देखना है, आना है, मिलना है, उसको दर्शन भी कहते हैं हम, बराबर। तो हम किसको ये करते हैं? जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, या जो राजयोग लेना चाह रहा है। चलो, जिसको अभी देखो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, लेकिन आपके जो मित्र परिवार है, जो आप मेरे सामने उनको ला रहे हो, लेकिन उनको अगर राजयोग दीक्षा लेनी है तो उनको लाओ। नहीं तो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, उनको सार शब्द की प्राप्ति नहीं है और उनको राजयोग भी नहीं लेना है, तो मेरा दर्शन लेके क्या होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं कि मेरा दर्शन लिए और फटाक से सार शब्द की प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं है। हाँ, आप जरूर आओ, दर्शन के लिए आओ। आपको सार शब्द मिल गया है तो राजयोग विद्या के लिए आओ। आपका जितना बहुमूल्य, देखो आपको सार शब्द प्राप्त हो गया है और आपने क्या कहा कि मैं तो मरते दम तक मेरे हाथों से निष्काम कर्म ही होने चाहिए, बराबर। इतना अच्छा मुझे मौका मिल गया है, मेरा मोक्ष भी हो गया है, लेकिन मैं मरते दम तक मेरे हाथों से और कोई गलत ना हो जाए कि मैं मोक्ष में भी जाकर वापिस ये जो मेरे हाथों से मरते दम तक कोई कर्म, बुरे कर्म हो जाए तो उस भुगतान के लिए मुझे वापिस आना ना पड़े। तो इसलिए पूरा की पूरा जीरो करना है, मरते दम तक पूरा जीरो करना है। वो जीरो करने की विधि तो राजयोग विद्या है। अगर आप सारशब्दी हो, ठीक है, तो आपको तो कोई राजयोग विद्या लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये भी एक जैसा सार शब्द मैं कहता था कि इसको सार शब्द कहते, ये एक परमात्मा का वरदान है, वैसा ये परमात्मा का एक जो भक्ति का वरदान दिया है उसको हम राजयोग विद्या कहते हैं, कि जो गीता में अध्याय नंबर 9 में और 18 में उसका वर्णन है। लेकिन उसका सिर्फ वर्णन है, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल है, उसका जो विज्ञान है, तो वो कोई बताया नहीं है, तो वो हम बताते हैं। तो उस बहाने से अगर आप मेरा दर्शन करना चाह रहे हो, माने मुझे मिलना चाह रहे हो, दर्शन माने मिलना चाह रहे हो, तो वो बहुत अच्छी बात है, बराबर। और समझो आपको आपके जो मित्र परिवार है उनको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, और ऐसे ही आपको दर्शन को आना है, राजयोग दीक्षा नहीं लेनी है तो ऐसे भी आ सकते हो। लेकिन आ गए तो फिर राजयोग की दीक्षा भी ले लो, उसमें थोड़ी को आपको खर्चा लगता है क्या? नहीं ना, वो तो बिना मूल्य मिल रहा है। अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, ऐसा भी है। हाँ बोलो। ऐसे जैसे राजयोग की हम ले लेंगे तो और आगे का रास्ता भी हमारा खुलेगा। हाँ, तो राजयोग क्यों लेना ये समझना चाहिए कि आपको जैसा अभी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर, आपका मोक्ष का पक्का हो गया, गारंटी हो गई, बराबर। लेकिन आपको तो जीना, आपको जिंदा रहना है कि नहीं, कि 5-50 बरस, तो उसमें हमारे हाथों से देखो सार शब्द जिसको भी प्राप्त हो गया, तो आपने जो पहले सवाल किया था ना कि मैं क्या करूं अभी, इसके आगे क्या करना है, अगर मेरा जीव वापिस मेरा प्रपंच में लग गया तो, या मेरे हाथों से मरते दम तक कोई पाप हो गए, पाप कर्म हो गए तो, या कोई पुण्य कर्म हो गए तो यहाँ तो हिसाब तो परमात्मा कैसा है, जो पाप कर्म किए उसका भुगतान करना ही पड़ेगा, जो पुण्य कर्म करेंगे उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन बात ऐसी कि आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, आप मोक्ष में तो चले जाने वाले हैं, लेकिन मोक्ष में जाने के बाद
आपको सब कुछ अच्छा लग जाएगा, बराबर। आपको लगेगा आप नहीं यहीं रहना चाहिए, बात बराबर है। लेकिन अगर आपके ये जो कर्म है, माने सार शब्द मिल जाने के बाद मरते दम तक आपके हाथों से अगर कोई अच्छा बुरा कर्म हो गए, उसके भुगतान के लिए आपको कभी न कभी वापिस आना पड़ेगा, बराबर। हमेशा के लिए नहीं, 1 बरस के लिए, 4 बरस के लिए आपको आना पड़ेगा। तो ये झंझट ही नहीं चाहिए, एक बार हम गए गए गए, पीछे देखना नहीं। तो इसलिए आपको राजयोग भी लेना पड़ेगा। उसमें जैसे आ जाएंगे तो आने में वो कहते हैं ना, सोने में सुहागा हो जाएगा, राजयोग भी मिल जाएगा, दर्शन भी हो जाएंगे, बात सत्संग भी हो जाएगा, ऑल इन वन हो जाएगा, बराबर है। तो मुझे यही कहना है, तो इतना खर्चा करके आ रहे तो वो भी कर लेना, बराबर, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो वो भी हम दे देते हैं, उसमें क्या है। तो ठीक है, आपके व्हाट्सएप में वैसा 2 महीने तक तो ट्रेन में टिकट नहीं है, 2 महीने में नवंबर में मिलेगा। मैंने क्या कहा है, हर महीने का दूसरा रविवार पुनः आश्रम में आपको राजयोग दीक्षा मिलेगी, या हर महीने का चौथा जो रविवार होता है उसमें नासिक वाले आश्रम में आपको राजयोग की दीक्षा मिलेगी, बराबर। सार शब्द की दीक्षा तो नहीं होती, वो तो परमात्मा की, वो तो परमात्मा से आपको वरदान मिलता है, उसमें वो तो कोई मेरे हाथों में नहीं रहता या आपके हाथों में नहीं, वो तो परमात्मा की बात है। ऐसा कुछ ऐसा गलत ना ले कि जैसे ये राजयोग विद्या की दीक्षा देते हैं तो सार शब्द की भी दीक्षा देंगे, तो वो नहीं। हाँ, सार शब्द की दीक्षा नहीं देते, लेकिन हम गुरु मंत्र दे देते हैं। चलो इतने आ गए और हमें गुरु मान रहे हैं तो हमें गुरु मंत्र दे देंगे और राजयोग विद्या भी दे देंगे, बस इतना हमसे होगा। लेकिन सार शब्द ये कोई लेने देने वाली वस्तु नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम आएंगे तो हमें सार शब्द का कोई मंत्र दे दो। सार शब्द का कोई मंत्र नहीं होता, वो मंत्र होता है लेकिन गुरु मंत्र होता है, लेकिन उससे कोई सार शब्द का वास्ता नहीं है। वो सिर्फ ऐसा समझो कि एक भक्ति मार्ग है परमात्मा का, वो एक नाम है जो वेदों में लिखा है, वही नाम हम गुरु मंत्र के हिसाब से दे देते हैं, बराबर। और राजयोग में तो बात अलग होती है, राजयोग में तो जो जैसा गीता में लिखा है वही हम नाम देते हैं, बराबर। हाँ, तो जब आएंगे तो कुछ ना कुछ तो जी मिलेगा जी गुरु जी। मिलेगा, जरूर मिलेगा। जितने भी आपके सवाल हो पूरे लिख के लाओ, बराबर, लिख के लाओ। और जब तक नहीं आ रहे तब तक मेरे प्रवचन सुनते रहो। अभी वो 2 महीने तो अभी ट्रेन में टिकट नहीं है, नवंबर में टिकट मिलेगा। ठीक है, कभी आओ, मैंने आपको बता दिया है, बराबर, कि ये उस हिसाब से कैलेंडर में देखने का जो भी तारीख निकलती है उसी हिसाब से आप वो बुकिंग करना, बराबर। और तब तक आपको चाहिए तो आप गीता भी ले सकते हो, गीता का भी पारायण घर में शुरू करो, रोज आधा अध्याय या 1 अध्याय वो भी पढ़ते चलो, तो उससे भी आप परमात्मा से जुड़े रहेंगे, या परमात्मा के विचार आपके घरों में गूंजते रहेंगे या आपके मन में गूंजते रहेंगे, माने परमात्मा की याद आपको रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। तो वो भी एक बंदोबस्त हमने किया है। तो ठीक है, जैसे जैसे आपकी भावना बढ़ेगी, जैसा आपका विश्वास बढ़ेगा परमात्मा के ऊपर, वैसे वैसे सब पर्याय हमारे पास खुले हैं, बराबर। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। चलो बहुत अच्छे, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी। दंडवत प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम।